स्थान ऐसे होते हैं जो अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने अंदर सिमटे रहस्यों के लिए भी मशहूर होते हैं और लोगों के लिए ऐसी जगहें हमेशा ही कौतूहल का विषय रही हैं और यही वजह है कि हर कोई इनके बारे में और इनमें छिपे रहस्यों के बारे में जानना चाहता है। ऐसी ही एक जगह है छत्तीसगढ़ की मंडी पखौल गुफा, जहाँ जंगल, पहाड़ों, नदियों, नालों से घिरी ये गुफा अपने अंदर छिपे रहस्यों की वजह से सिर्फ यहाँ के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में जिज्ञासा पैदा करती है। गुफा इतनी विशाल है कि अब तक उसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चल पाया है। इसके अंदर कई भूल भुलैया और सुरंग है। माना जाता है कि ये सुरंग अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। गुफा के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ आ सकते हैं और प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। सबसे पहले जलधारा मिलती है जिसे पार करने पर कुंडनुमा पाताल गंगा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं और इसके अंदर ऐसे पत्थर हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। इसके अंदर शिव मंदिर और चमगादड़ खोल है जहां पहुंचने के लिए बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस मौके पर यहां महामेला आयोजन की भी अच्छी खासी धूम बनी रहती है, जिसमें दूर दराज के राज्यों के लोग जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रांतों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। 200 साल पूर्व हमारे पूर्वजों को यहाँ से स्वप्न में आया था कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी पूजा यहाँ पर आप लोग आके करें। तब से ये पूजा आज तक चालू है। हमारे दादा परदादा ये पूजा को चालू किए थे, उसको आज भी हम लोग करते आ रहे हैं। और यहाँ शिव का ही सारा चीज जो है शिव का ही मिलेगा और हमारा तो बहुत ज़्यादा आस्था है। जो भी हम आज हैं उन्हीं के बदौलत हैं और शिव को हम इष्ट देव मानते हैं। और सारे लोग जो हैं देख रहे हैं आज आवाहन में भीड़ देते होंगे, कई प्रांत के लोग आते हैं। शिव की महिमा उन्हीं की कृपा से ही आते हैं। यहाँ हम कुछ नहीं करते, उन्हीं की कृपा से ये सारा व्यवस्था होता है। इतने घने जंगल में जो आज एक व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। गाँव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन 13 किलोमीटर मंदिर आके किसी व्यवस्था को करना, जन सहयोग जब तक ना हो तब तक अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। इस पूरे क्षेत्रवासियों का इसमें आस्था है, पूरे क्षेत्रवासी इसमें जो है अपना सहयोग करते हैं। शासन प्रशासन का क्या योगदान रहता है? शासन प्रशासन का कभी तक कुछ देखने में नहीं मिला है। मतलब शासन से यही चाहते हैं कि यहाँ इतने सारे नाले और पे पुलिया बन जाए और रोड की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। ये गुफा साल में एक बार अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार को खुलती है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। गुफा के अंदर का विहंगम नजारा देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। मंडी पखौल गुफा का सफर नर्मदा मैया के दर्शन से शुरू होता है। नर्मदा के चोटरा धाम तक यात्रा के दौरान लोगों को प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। गुफा की यात्रा ठाकुर टोला चौक से शुरू होती है। लगभग 17 किलोमीटर लंबे खतरनाक बेहद जंगल रास्ता तय करने के बाद लोग गुफा तक पहुंचते हैं और इस सफर के दौरान लोगों को एक सर्पनुमा नदी को अलग अलग स्थानों पर 17 बार पार करना पड़ता है। गुफा के अंदर नीम अंधेरा होने के चलते लोगों को टॉर्च या फिर मशाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर जो मंदिर को जो द्वीप देखा वो बहुत ही आकर्षक है। जिस प्रकार से कुतुब की गुफा हमारे राज्य के लिए पर्यटन केंद्र है, उससे बेहतर ये है। दरअसल रासायनिक दृष्टि से इसमें जो चूने के पत्थर थे, चूने वाला मिट्टी है वो वहाँ के नीचे आ चुका है और बाकी जो ठोस पत्थर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी यहाँ पर जो पर्यटक के रूप में युवा आ रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधाओं की जरूरत है, जिसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से और भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिससे यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश विदेश के भी पर्यटक लोग आए। जहाँ तक आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अलावा इसमें बालाघाट का जिला जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे जो मैकल की श्रेणियाँ हैं उसके पश्चिमी भाग में हमारा मध्य प्रदेश है। उसमें उसके अलावा में यहाँ पर संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर संस्कृति धानी भी प्रदेश है, बैगा जाति और गौ आदिवासी लोग भी रहते हैं, उनकी संस्कृति भी है। तो इस मेले के अनुसार इसको मैं समझता हूँ कि 12 महीना खोलना चाहिए, सड़क वगैरह की व्यवस्था हो और इस अच्छा तरीका को मेला का दिवस मनाया जाए और बाकी दिन को भी पर्यटक के लिए किसी भी तरह से खोला जाए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो है भौगोलिक नक्शा बदले। यहाँ की 10,000 की 20,000 जनता, 10,000 तो गाड़ी कौन सा है, ये नहीं करती।
अच्छे लोग, अच्छे परिवार, कोई रास्ता नहीं। साधन करने से सरकार क्या नहीं कर सकती। सरकार को यहाँ आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है हमारी छत्तीसगढ़ का, भारतवर्ष की बीचों बीच भूमि है, जहाँ एक गुफा देखने की अचानक वर्षा हो रहा है, पानी निकल रहा है, गंगा बह रही है, यहाँ गंगा को दर्शन करने के लोग जाते हैं, यहाँ स्वच्छ गंगा बह रही है। ऐसी गुफा और बहुत कम है और राज्य में जहाँ की है गुफा नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक गुफा है। यहाँ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और हमारे जनता लोग को भी ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ हमारी माता वंश आने वाले का विशेष जितना लोग से सहयोग हो, वो शांति प्रदान मिले। के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य और आनंद है इस जगह में, जो और लोगों को नहीं पता है। मैं उनसे एक बार गुजारिश है, वो इस जगह में सिर्फ और सिर्फ एक बार आके देखिए, यहाँ का आनंद आप आके देखिए। क्या है सब गुफा में जो आपको बहुत अच्छा लगा? ऐसा गुफा में तो है बहुत कुछ, किस चीज़ को खोलेंगे। अंदर गुफा के अंदर हम लोग 11 साढ़े 11 बजे घुसे हैं, तो वहाँ गुफा बहुत बड़ी है, वहाँ लगभग 5-7 हज़ार आदमी घुसे हुए हैं। और ऊपर हम लोग सीढ़ी सहारे से महादेव शिवलिंग के दर्शन किए, उसके बाद गुफा के अंदर घूमते रहे। लगभग 2 घंटे तक हम लोग गुफा के अंदर घूमे। विशाल गुफा है, इसके जाने की तो छोटे से रास्ता दिखेगा, वहाँ अंदर जाएंगे तो बहुत विशाल, कई हजार आदमी उसके अंदर रह जाते हैं, घूम जाते हैं। मिलने के लिए तो एक ही दरवाजा है, जब जाओ उसके अंदर तो अनेक दरवाजे, उसमें चिन्ह लगा कर आने जाना पड़ते हैं। और वहाँ इंद्र गुफा है, वहाँ पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, चंद्रद्री फूल है ना, मीना बाजार है, स्वर्ग का शंभु है, विशाल शंभु शिव जी का वहाँ रूप है। ऐसा न करने चमत्कारी दिखेगा। यहाँ स्थानीय जमींदार क्षेत्र के लोगों द्वारा 2 दिन पहले ही सड़क निर्माण, साफ सफाई और लाखों लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है। तो वहीं शासन प्रशासन यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम करती है। टीवी 24 के लिए राजनांदगांव से नीरा साहू। अब अगली खबर आ रही है कल्याण से, जहाँ एक बाप और बेटे की एक मंदिर